हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। क्लास 10th मैथ चैप्टर 12.2 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। समकोण मतलब 90 अंश का कोण अंतरित करती है। तो निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रश्न में दो प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, पहला पूछ रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, और दूसरा क्या है? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस दोनों क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को पहले समझ लीजिए क्या दिया है। ठीक है, तो वही कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा। मान लीजिए कोई 10 सेंटीमीटर कोई त्रिज्या है, वृत्त के केंद्र से परिधि पर डाला गया। ठीक है, परिधि की दूरी क्या होता है? वो त्रिज्या ही होता है। ए भी त्रिज्या है, ए भी त्रिज्या हुआ। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूरी है इसकी त्रिज्या की। ठीक है, तो कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, ये जीवा कहलाती है। परिधि से परिधि मिलने वाली रेखा को ही जो केंद्र से नहीं जाती है उसे हम जीवा कहते हैं। ठीक है, तो जीवा यही है। ठीक है, तो कह रहा है जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करते हैं। जो थीटा है इसके बीच में है वो 90 अंश है, समकोण है। ठीक है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जहाँ पाई के मान 3.14 रखना है, यानी कि जो पाई के मान प्रयोग करेंगे 3.14 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पाई से बटे 7 नहीं। जब तक यह ना कहे कि पाई का मान रखिए तब तक नहीं भरेंगे। ठीक है, तो 3.14 भरेंगे। ठीक है, तो कह रहा संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लीजिए कोई वृत्त है पूरा। अभी ये मान लीजिए त्रिज्या नहीं खींचिए, ये क्या हो गया? हम वृत्त का दो भाग कर रहे हैं, छोटा वाला भाग, तो हमको यही भाग निकालना है। इसी को लघु वृत्त खंड कहते हैं। इसके नीचे वाला देखिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये लघु वृत्त खंड हुआ। इसके ऊपर यानी कि यहाँ से यहाँ तक दीर्घ वृत्त खंड हुआ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है संगत लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सॉरी, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसी का हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हमको सबसे पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा। अगर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी कि टोटल कितना है? ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि त्रिज्य खंड का क्या, कहाँ से कहाँ तक होगा? ओ ए पी बी, यानी कि ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का फार्मूला ये होता है थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यही होता है फार्मूला। ठीक है, फार्मूला को जरूर लर्न कर लीजिए। ठीक है, बिना फार्मूला के क्वेश्चन हम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, देखिए कभी कभार क्वेश्चन इजी आ जाता है, लेकिन आपको फार्मूला नहीं मालूम होता है तो क्वेश्चन टफ हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। ठीक है, थीटा का मान कितना दिया? 90 अंश। आर का मान दिया 10। ठीक है, पाई का मान भरना 3.14, फुटअप कर लीजिए। 90/360 गुणे पाई का मान कितना भरना? 3.14 गुणे आर का मान कितना दिया? 10। ठीक है, तो 10 × 10 क्योंकि स्क्वायर है, 10 × 10। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 एक कम 9, 9 चौको 36। इसको लिख लीजिए। ठीक है, एक बार सॉल्व कर रहे हैं उसको बार लिख लें। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा? एक और नीचे 4, 1/4 गुणे 3.14 गुणे 10 × 10। अब देखिए 2×2 = 4, 2×5 = 10, 2 एक कम 2, 2×5 = 10, नीचे कुछ नहीं बचा। ठीक है, ऊपर क्या? एक ही बचा, एक से गुणा कराएंगे 3.4 में तो एक 3.4 ही होगा, तो 3.14 गुणे ऊपर क्या बचा? 5 × 5। ठीक है, तो 3.14 गुणे 5 बचे 25। अब देखिए 25 को गुणा 3.4 में कर लेंगे तो टोटल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, तो 25 चौको 100 होता है। ठीक है, अब गुणा करा लीजिएगा, 25 चौको 100,
100 को 0, हासिल 10, 25 से कम 25, 25 10 35, 35 को 5, हासिल 3, 25 3 75, 3 78। अब देखिए दशमलव लगा लीजिए, दशमलव बाद कितना अंक है, 1 2, पीछे से लगा लेंगे 1 2, यानी कि 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल गया है 78.50। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, यानी कि टोटल हमको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे, तो ये नीचे वाला निकल जाएगा, नीचे मतलब लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, कौन सा त्रिभुज देखिए यहाँ पर बीच में 90 है, लंब बटा आधार से निकाल लेंगे। ठीक है, वो क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार 10 है, ऊंचाई भी 10 है। ठीक है, तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार कितना है, देखिए आधार है 10, ऊंचाई भी 10 ही है। ठीक है, 10 गुणे 10। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 5 10। अब देखिए टोटल कितना हो गया, गुणा कर लीजिए, 10 5 50 गुणे 1 कर लेंगे तो 50 ही होगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। तो हमको किसका निकालना है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इसी का निकालना है। ठीक है, तो टोटल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज घटा देंगे तो लघु वृत्त खंड निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखना है हमको किसका निकालना है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु मतलब छोटा होता है। ठीक है, क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का कितना निकाले हैं अभी, 78.50। ठीक है, तो 78.50 माइनस क्या करना है, 50। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 आया था और त्रिज्य खंड का 78.50। ठीक है, तो निकल जाएगा, देखिए 78 में 50 घटा लीजिए। ठीक है, तो कितना बच गया, 28.50 ये सेंटीमीटर स्क्वायर किसका निकला है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसी का निकला है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इस प्रश्न में आगे और कहा है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, में दूसरा क्वेश्चन दिया है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए फिगर वही था। ठीक है, तो मान लीजिए कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, बीच अंश का जो थीटा है वो 90 अंश है, समकोण है। ठीक है, तो कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, लघु मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो संगत दीर्घ का बड़ा क्षेत्रफल निकालना त्रिज्य खंड का। ठीक है, देखिए यानी कि OAPB ये क्या हो गया, लघु त्रिज्य खंड हो गया। हमको क्या निकालना है, दीर्घ त्रिज्य खंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल निकालना है। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा, देखिए लघु त्रिज्य खंड का थीटा दिया है 90 अंश, तो हम निकाल लेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए, यानी हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है, 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो 360 में 90 घटा लेंगे तो 270 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए जो थीटा हो गया वो कितना हो गया, 270 अंश हो गया। ठीक है, त्रिज्या वही है, केवल थीटा चेंज हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसी हमको क्षेत्रफल निकालना है। ये क्या हो गया, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अगर लघु कह देता, यानी कि यहाँ से यहाँ तक निकालते हैं छोटा वाला। ठीक है, हमको दीर्घ बड़ा वाला क्षेत्रफल निकालना है, इसी को दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए त्रिज्य खंड का फार्मूला वही होता है, थीटा अपान 360। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ थीटा वाला कितना रखेंगे, 270 रख देंगे। ठीक है, त्रिज्या वही है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है,
थीटा का मान कितना रखेंगे 270। ठीक है, टोटल हम जानते हैं किसी वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है, लेकिन दो 360 में 90 घटा लेंगे ये लघु त्रिज्यखंड का, तो दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए थीटा कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, 270 अपान 360 अंश, ठीक है, गुणे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमें क्वेश्चन दिया था 3.14 भरने के लिए, ठीक है, तो 3.14 गुणे आर स्क्वायर, यानी कि कोई भी संख्या इस पे वर्ग हो तो वह संख्या दो बार लिखे थे, ठीक है। आर स्क्वायर यानी कि कितना दिया 10 सेंटीमीटर दिया, 10 गुणे 10, ठीक है, 10 गुणे 10 दिया, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब देखिए 3 9 27, ठीक है, 3 1 कम 3 और 3 दूना 6, ठीक है। अब देखिए 3 3 9 और 3 चौको 12, एक बार सरल कर लीजिए, उसको बाद तुरंत लिख लीजिए, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा 3 और नीचे 4, गुणे 3.14 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है। अब देखिए 2 2 ना 4 और 2 पचे 10, 2 1 कम 2, 2 पचे 10, नीचे कुछ नहीं बचा 1, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या है 3 गुणे 3.14 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अब देखिए 5 पचे 25 अब 25 तिहाई 75 हो गया, 75 गुणे 3.14, ठीक है। तो 3.14 गुणे 75 करेंगे, 75 गुणे 3.14 करेंगे तो टोटल कितना आएगा 2355 0। अब देखिए दशमलव लगा लीजिए, ठीक है, दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक है, तो पीछे से 2 अंक बाद लगा लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आया, यानी कि देखिए 235.50 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर, ठीक है। एक इसका क्षेत्रफल आया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस तरह देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालने के लिए एक और विधि है, ठीक है। अभी हम मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर यह लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तभी निकल जाएगा, ठीक है। अन्यथा अभी बताए हैं, ठीक है, जो त्रिज्यखंड लघु त्रिज्यखंड है उसका थीटा टोटल 360 में से घटा देंगे तो बाहर क्या आ जाएगा थीटा, ठीक है, तब भी निकाल लेंगे, ठीक है, जो आपको सस्ता लगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिएगा जो मैथ में कमज़ोर है।